अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक नया फीचर बताऊंगा EndNote 7 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप किसी भी EndNote स्टाइल को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कि अपनी मर्ज़ी से आप कैसे इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह ये इसके बारे में बताऊँगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपने कोई भी EndNote का स्टाइल अपने मुताबिक सेट करना है। तो ये तीन पोर्शन है इसके, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आपको। पार्ट 1 में जनरल बताऊँगा, पार्ट 2 में साइटेशन कैसे आप एडिट कर सकते हैं, और पार्ट 3 में बिब्लियोग्राफी कैसे एडिट कर सकते हैं। और ये मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये इस लिंक पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, वहाँ पे लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक कर डाउनलोड कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, और उसके बाद ये वर्ड की फाइल जो ऑलरेडी मैं लेक्चर में बनाता रहा, वही मैंने ओपन की हुई है। उसके बाद आप सबसे पहले आपने जो भी फॉर्मेट के मुताबिक एक बनाना है अपना जो EndNote स्टाइल है, उसको देख लें। तो आगे तरफ एक जनरल है, ये मैं खोल देता हूँ ताकि आपके सामने आ जाए। पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका EndNote स्टाइल गूगल पे अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसके जाएंगे हम इसकी आउटर गाइडलाइन में, और यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट बनाना है इसके मुताबिक बनाना है, क्योंकि ये गूगल पे अवेलेबल नहीं है। हमने पेपर इसमें सबमिट करना है, उसके मुताबिक हमने अपने सारे रेफरेंस सेट करने हैं। तो मैं अब आज ये बताऊँगा आपको कि इस जर्नल का फॉर्मेट आप EndNote स्टाइल का कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं जर्नल के फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे APA 6 किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाके आउटपुट फोल्डर में जाऊँगा और इसमें एडिट पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टाइल को आपने सेव कर लेना है। ठीक है, सेव एज जाके इस स्टाइल को सेव कर लेना है आपने। ज़्यादा यहाँ पे न्यू के नाम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करें। ठीक, तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे भी बंद करके दोबारा सिलेक्ट अनदर, और इसमें ये न्यू के नाम से आ रहा है, यहाँ पे इसको चूज़ कर लें। ये चूज़ कर लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने वर्ड में जाना है, उधर भी आपने चूज़ ये न्यू कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोबारा एडिट पे जाना है, आउटपुट स्टाइल और एडिट, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ये भी ऐसे रहने दे और ये भी ऐसे रहने दे, इसमें कोई इशू नहीं है, ये खुद ही अपने मुताबिक सेट कर लेगा। और उसके बाद पेज नंबर में हम ऐसे कर सकते हैं। पाँच दफ़ा हमें ये कंप्लीट नहीं चाहिए होता, हमें इस फॉर्म में चाहिए होता है, तो हम ये सेलेक्ट करें और सेव करें। उसके बाद मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि कैसे ये चेंज होगा। मिसाल के तौर पर ये है, जैसे यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, तो आप इसको नोट करना, चेंज हो जाएगा। अपडेट किया, अब देखिए 11 यहाँ से ख़त्म हो गया, इसने सेटिंग में कर दिया। तो क्योंकि इस जनरल के अंदर हमें कंप्लीट चाहिए, तो हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें हम आप फुली रहने देंगे। दोबारा से कोई कंट्रोल दबाएंगे और उसके बाद दोबारा ये वर्ड की फाइल अपडेट कर देंगे। मैं अपडेट किया, दोबारा वैसे ही आ गया। उसके बाद हम इस पे आते हैं, जनरल एब्रिविएशन। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे अब इस जनरल के अंदर हमें जर्नल्स जो नेम है वो एब्रिविएशन में चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको करने के लिए पहले ये बंद करूँगा मैं, और यहाँ पे जाऊँगा टूल्स के अंदर, उधर जाऊँगा मैं ओपन टर्म लिस्ट, उसके बाद जनरल टर्म लिस्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी जितने भी दिए हुए मैं ये डिलीट कर दूँगा, एक दफ़ा मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके डिलीट, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे तो डिलीट हो गया। बहुत दफ़ा जब आप खोलेंगे तो मे भी आपने यहाँ बना दिए हो, अगर दिए होगा तो आपने एक बार डिलीट कर देना सिलेक्ट ऑल करके। उसके बाद आपने जाना लिस्ट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट लिस्ट, और क्योंकि मेरा मेजर एग्रीकल्चर से एलिमेंट है, फूड साइंस है, तो ये बायो साइंसेज के अंदर एग्रीकल्चर के सारे शोबे आते हैं। आपका जो भी फील्ड है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे बायो साइंसेज सिलेक्ट करूँगा, इसको ओपन करूँगा, तो ये इसने इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अपडेट लिस्ट कर देनी है।
फिर ओके कर देना और ये अपडेट हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं टर्म एंड कंडीशन में देख लें ये सारे एब्रिविएशन बन गए उनके। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना, दोबारा एडिट पे आना है और आउटपुट स्टाइल में जाना है और एडिट, इसके बाद दोबारा जनरल नेम में आना है और यहाँ पे आपने एब्रिविएशन 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करना है। उसके बाद आपने अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए कुछ यानी इसमें चेंज नहीं हुए और मैं बताऊँगा कैसे करने हैं। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बाकी ये देखिए ये चेंज हो गया और इसके अलावा ये चेंज नहीं हुआ। ये मैं बताता हूँ कि जो चेंज नहीं उनको कैसे चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम साइंस लेटर की बात कर लेते हैं, तो इसमें दोबारा आपने इसको बंद कर देना और ये टूल्स में जाना है, यहाँ पे ओपन टर्म्स जनरल टर्म लिस्ट और यहाँ पे आपने टाइप करना है साइंस टाइप करें जल्दी जल्दी, तो फिर यहाँ पे आप देख लें साइंस लेटर जी आपका नीचे आ रहा है। इस पर आपने एडिट करना, क्लिक करना और एडिट करना। यहाँ पे देखिए इसका एब्रिविएशन नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे एब्रिविएशन शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, ठीक है, क्योंकि बाद जनरल इसका अगर आपने सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा तो गूगल में जाए जर्नल्स एब्रिविएशन लिखेंगे, काफ़ी वेबसाइट आ जाएगी जो भी आपने खोलनी है। जैसे अब ये वाली खोल लेते हैं, इसमें आप इसमें जाए, यहाँ पे कंट्रोल F दबाए, साइंस लेटर कर, तो यहाँ पे इसका मतलब जितना इतना फेमस नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आप इसका अपनी मर्जी से कोई भी दे दें, SCI कर दे, कॉमा डाल, फुल स्टॉप डाल दे, उसके बाद डाल दें करके उसको ओके कर दें। उसके बाद ये आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है, देखिए अब इसका एप्लीकेशन आ गया, उसके बाद क्लोज कर दें। उसके बाद दोबारा एडिट में जाए आप आउटपुट स्टाइल एडिट, जनरल नेम एक दफ़ा आप चेंज करके इसको दोबारा सेव कर दें और उसके बाद आप अपडेट करें। देखिए साइंस लेटर का ये चेंज हो गया। ऐसे ही आप ये अल्ट्रासोनिक नहीं चेंज हुआ, इसकी भी वही वजह है कि वहाँ पे एब्रिविएशन शो नहीं है, उसको बंद करें। टूल में जाए, ओपन जनरल टर्म में और ये इसमें जाए, यहाँ पे व्यू दबाएगा अल्ट्रा, अल्ट्रासोनिक, इसके सामने एब्रिविएशन नहीं है तो एडिट कर लें और इसका क्योंकि जनरल फेमस है तो ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसकी एब्रिविएशन आप चेक कर सकते हैं, तो किसी भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जो पहले आएगा वो खोल लेते हैं, इसमें चेक करते हैं इसमें आता है कि नहीं। इसमें नहीं आ रहा, ये व्यू से आएगा, बल्कि ये वेबसाइट यूज ना करें, सेकंड में यूज कर लें। इसमें आप अल्ट्रा यू पे जाए, अल्ट्रासोनिक यू में जाए, यहाँ पे कंट्रोल F दबाए, यहाँ पे पेस्ट करें तो ये देखिए इसका दिया हुआ है। इसका N के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है और M के बाद, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये पेस्ट करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं, यहाँ पे M के बाद। जिनका नहीं मिलता अपनी मर्जी से लगा दे और जिनका ऑनलाइन अवेलेबल है वो वहाँ से लेके आप लगा सकते हैं। इसके बाद ओके करें, इसको क्लोज कर दें। उसके बाद दोबारा एडिट में जाए और स्टाइल एडिट AP है। इसके बाद जनरल में एक दफ़ा ये नीचे करके इसको ऊपर करें और फिर कंट्रोल S दबाए सेव कर लें और उसके बाद अपडेट कर दें। तो ये देख सकते हैं ये भी चेंज हो गया। ऐसे ही जो चेंज नहीं हो रहे, तो जैसे अभी जनरल और केमिकल स्टडी पाकिस्तान है, ये भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ चेंज, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको बंद करें, में जाए जनरल टर्म लिस्ट और उसके बाद आप जाए इधर टाइप करें जनरल, थेसिस में टाइप करेगा तो ये
सर्च का ऑप्शन नहीं है, बस जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है कीबोर्ड से, तो वो आ जाता है। जनरल मैं लिखता हूँ जनरल ऑफ के नाम से जितनी भी है देखते हैं। जनरल ऑफ द से जो शुरू हो गए, अभी नीचे जाएंगे, नीचे जाते हैं, ये दाल शुरू हो गया। जनरल ऑफ द देखते कहीं पे होगा, ये देखिए इसके साथ नहीं लिया होगा, तो ये भी जनरल इतना फेमस नहीं है, उसको कॉपी करें अपनी मर्जी से जहाँ भी आप लगाना वो लगा दें, ये ऑफिस में से काट दें, साइट का भी कर दे, अगर करना है आपने सी कर दें, अभी स्टॉप लगा दें, वो केमिकल लगा दें, इसको खत्म कर दे, वो ये कर दें, उसके बाद ओके करें और उसके बाद इसको क्लोज कर दें। दोबारा एडिट में जाए, आउटपुट स्टाइल एडिट ये, और इधर जनरल वो क्लिक करके दोबारा सेव कर दे इसको, और उसके बाद आप अपडेट करें। ये देखिए इसका भी अब चेंज हो गया। ऐसे ही आप जो भी मिसिंग है वो ऐसे आप वहाँ से चेक करके उसकी एब्रीविएशन डाल के सेटिंग कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेप तो ये मैंने बताया आपको, और उसके बाद सेक्शंस, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप यहाँ थीसिस लिख रहे हैं, थीसिस में हर सेक्शन के बाद आपने, हर चैप्टर के बाद आपने यानी रेफरेंस लेने हैं और एंड पे आपकी कंप्लीट बन जाए, तो इसमें ये ऑप्शन दो क्रिएट फॉर ईच सेक्शन, ठीक हो गया। ये आप क्लिक करें इसके ऊपर। जी मैं ये आपको बता रहा था अभी कि सेक्शन पोर्शन का, कि सेक्शन कैसे यानी रेफरेंस को आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने ये वाला ऑप्शन याद रखें, ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये मेरा चैप्टर 1 है, तो यहाँ पे मेरा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ब्रेक लगानी है। तो ये आप जाएगा पेज लेयर आउट के अंदर, यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन है, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करना है आपने, ठीक हो गया, ये कर दिया। उसके बाद आपने सिंपल सा करना है, EndNote में जाना है और अपडेट। आप ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर के जो थे वो रेफरेंस सारे यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपकी ब्रेक लगी है यहाँ से, और ओवरऑल टोटल भी देखना, और यहाँ पे सारे टोटल भी आएगा। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, तो यहीं से मैं पहले कोई पैर उठा लेता हूँ, ये वाला मेरा चैप्टर 2 है, उठा लिया, और यहाँ पे जो सेक्शन ब्रेक लगाई थी नेक्स्ट पेज पे वहाँ पे पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रेफरेंस देना है, यहाँ पे चैप्टर 2 है, ये मेरी ओवरऑल जो टोटल बिब्लियोग्राफी है वो एंड पे बनेगी सारी, और सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज भी, पहले के चैप्टर वाइज भी बन रही है, और यहाँ पे मैं सेकंड चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से, और एंड पे ये फुल भी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई रेफरेंस देना है, मैं पेज सकता हूँ, इधर से मैं ये बंद करता हूँ, और इधर से मैं कोई रेफरेंस देता हूँ, मैं ये देता हूँ, मैं ये देता हूँ, इंसर्ट करें। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इस चैप्टर का रेफरेंस आता है, आखिर में टोटल बिब्लियोग्राफी है। तो यूँ आप यानी सेक्शन वाइज भी बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एक और रेफरेंस देता हूँ, यहाँ पे मार्क देता हूँ रेफरेंस यहाँ पे, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। यहाँ से कहीं भी ये डाल देता हूँ इंसर्ट, ये देखिए अभी ये चैप्टर वाइज भी हो गए, और ये एंड पे फुल बिब्लियोग्राफी है, और जो प्रबंधा के चैप्टर देखे तो लेके अपनी लैदा। तो यहाँ सेक्शन वाइज हम भी, चैप्टर वाइज भी हम रेफरेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, और एंड पे टोटल आपके पास बिब्लियोग्राफी आ जाएगी। तो ये पोर्शन भी कवर हो गया आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। उसमें हम देखते हैं, मैं खोल लेता हूँ। अब साइटेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम ये फॉर्मेट यानी अपना जो स्टाइल है वो चेंज कर रहे हैं।
कस्टमाइज़ कर रहे हैं इस जनरल के मुताबिक। मैं दिखा भी देता हूँ। ये जनरल के मुताबिक हमने अपना फॉर्मल जो EndNote स्टाइल है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर साइटेशन की बात करते हैं तो साइटेशन में ये अगर 3 से ज़्यादा हो तो ये टाइटल होना चाहिए। ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रेफरेंस के अंदर ये क्या है। टोटल खोल लेते हैं। हमारे रेफरेंस जो था साइटेशन में यहाँ पे देखें ये टाइटल भी सही है, ये भी ठीक है। कुछ भी कहते हैं ये भी नहीं सही है। ये भी सही है। ये एयरटेल के लिहाज से तो हमारा बिल्कुल सेट है। एयरटेल के लिहाज से हम देखें दिखा देता हूँ आपको। साइटेशन लिखा हुआ इसमें साइटेशन में एयरटेल के बाद ये फुल स्टॉप और कॉम है, उसके बाद ये है। तो ऑलरेडी हमारा भी ऐसे ही है ये। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेफरेंस को चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ दो ऑथर हो, इनमें से किसी रेफरेंस को चेंज कर लेता हूँ। बहुत अच्छे आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 ऑथर कर देता हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसको सेव करता हूँ, यहाँ पे वर्ड करता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। मैं ये बुक रेफरेंस में 2 ऑथर ये वाला। अब इधर मसला यह है कि मैंने क्यों किया ऐसे बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने डाला, मैं वहाँ भी दिखा दूँ आपको। ये अब यहाँ पे जो हमारा हमें चाहिए फॉर्मेट वो चाहिए साइटेशन में एंड दूसरे वाला। लेकिन मेरे तो ये वाला एंड चाहिए हमें, लेकिन जहाँ पे जो मेंशन है वो एंड दूसरा। तो अब इसको कैसे चेंज करना है, तो एडिट में जाए, ट्राई एडिट, उसके बाद साइटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आएंगे। अच्छा इधर जो है ना, यहाँ पे आपने टिक कर देना है पहला, ठीक हो गया। तो ये ऐड मोर ऑथर्स अगर तो इसमें यानी सिर्फ इसलिए है ताकि आपको यानी दो साइंटिस्ट यानी एक साइंटिस्ट के 3 पेपर है सेम, यानी उसमें ऑथर्स है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर उसके डिफरेंट ईयर्स में होगा या सेम ईयर्स में होगा तो ए भी लगा देगा, ठीक है। तो बस सेटिंग आपने इसमें सिलेक्ट कर लेनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक होगा। उसके बाद ऑथर लिस्ट में आते हैं। अब यहाँ पे यानी ऑप्शन चेंज करना है, जैसे ये एंड होगा यहाँ पे हम एंड कर देंगे और उसके बाद एक स्पेस डाल देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे भी एंड कर देंगे, उसके बाद स्पेस डाल देंगे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आपने सेव कर देना, कंट्रोल ऐसे करके सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अपडेट करना है, आपने अपडेट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये चेंज हो गया। देखते हैं यहाँ पे इस पे ज़्यादा लग गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे इस पे ज़्यादा लगी, यहाँ पे ज़्यादा लगी, यहाँ पे कम कर दें और अपडेट करें। यहाँ पे भी सही है, देख लेते हैं कितनी ज़्यादा लगी, जैसे तो ठीक ज़्यादा लगी। इधर से हम कम कर लेते हैं स्पेस, अपडेट करते हैं, ये देखा बिल्कुल सही होगी। आपका रेफरेंस इसके मुताबिक साइटेशन अब आपकी इसके मुताबिक सेट होगी। हम जर्नल की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी। इसका कहने का मकसद ये है कि अगर 6 से ज़्यादा ऑथर हो गए तो उसको एयरटेल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे वैसे आप 3 कर दें, यानी 3 से ज़्यादा जो ऑथर हो गए, 3 और मोर ऑथर्स, तो वो पहले ऑथर के नेम के साथ एयरटेल लगा देगा। जैसे यहाँ पे पता है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे बिना चेंज करता तो आप देखने लगा, मैं ठीक है सेव करता हूँ।
अपडेट करते हैं। अब देखिए सिंगल ऑथर के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसने चेंज कर दिया, ये वन ऑथर के बाद एटल आ रहा है, सही देख सकते हैं। जब दो हो गए तो दोनों के नाम आएंगे, एंड आ जाएगा बीच में। जब दो से ज़्यादा हो गए, तीन से ज़्यादा हो गए तो बीच में एटल लगा देगा। ठीक हो गया। और ये जो सा नीचे इसने किया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अभी जब बार क्योंकि ये दोनों पेपर सेम थे इसलिए इसमें दो ऑथर दे के डिफ्रेंशिएट हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे सारा इसमें एटल कर दिया। यानी तीन, अगर तीन से ज़्यादा रेफरेंस हो गए तो वो उसको एटल कर देगा और पहले के साथ एटल लगा देगा। इसका मतलब यानी ये है। तो यहाँ पे 3 कर देना आपने, यहाँ पे मैंने जैसे चेंज कर दिया, जो भी आपका हो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर नेम की तरफ आते हैं साइटेशन में। तो ऑथर नेम क्योंकि उसने सेम लिखे हुआ कोई यानी इसमें इशू नहीं है इसमें, ये तो इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। या अगर आप चेंज करेंगे तो सो नेम पहले आ जाएगा, इवन नेम पहले आ जाएगा, तो इसमें मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे अदर ऑथर्स की भी नहीं है, तो ऐसा अच्छी है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेपरेटर यानी कॉमे के साथ है, तो इधर भी अगर आप देखें तो ये कॉमे के साथ ही बस सही है, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसको रहने दें। बस पर नंबरिंग भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें नंबरिंग हमें चाहिए नहीं। उसके बाद सॉर्ट और ऑथर ऑर्डर यानी ये बिब्लियोग्राफी यानी ज़्यादा तौर पर अगर ये सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे को समझ आ जाएगी समझाने के लिए। इसमें क्या है, ऑथर ये और टाइटल, इसके लिहाज से ये सॉर्टिंग कर देगा। बाकी तौर पर ये रेफरेंस है, अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ इसमें तो कोई चेंज नहीं, पहले सॉर्टिंग सही हुई है। यहाँ से कोई और सेलेक्ट करते हैं, काम करते हैं ऑथर और टाइटल। इसमें आप देखिए अगर अपडेट करेंगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अगर हम करते हैं ऑथर, इसको सेव करते हैं, उसके बाद अपडेट करते हैं, ये देखिए अब चेंज आ गया। उसने जेड को यानी वो कर दिया, तो ये सिर्फ यानी सेटिंग के लिए, तो हमें इसकी यहाँ जरूरत नहीं, हम सेम एज बिब्लियोग्राफी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करेंगे। ये ऑप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए ऐसे होगा। ये WXY यानी ये अल्फाबेटिकल, जैसे बिब्लियोग्राफी में अल्फाबेटिकल है, ऐसे यहाँ पे हो गया। तो ये आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें सिर्फ। ठीक है, ये मैंने सारे ऑप्शन आपको कवर कर दिए। अब हम आते हैं बिब्लियोग्राफी की तरफ। साइटेशन थी और बिब्लियोग्राफी। अब हमें चाहिए इसमें जनरल जो है ना, हमें चाहिए जनरल की जो स्टाइल इस फॉर्म में चाहिए कि ये मैं अब बना के दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। ये सिंपल आपने पहले यानी आपने अपना देखना है कि आपका स्टाइल क्या है, इसमें क्या क्या फ़र्क है। एक तो ये ब्रैकेट लगी हुई है, हमें ख़त्म करनी है पहले, क्योंकि मुझे जो फॉर्मेट चाहिए उसमें ये ब्रैकेट नहीं है। ठीक हो गया, तो पहले हम ये चेंज करते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पे टेम्पलेट में आएगी, वो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी जनरल के अंदर, जनरल आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, ये ब्रैकेट आपने ख़त्म कर देनी है शेयर की। उसके बाद सेव करना है और उसके बाद आपने अपडेट करना है। इतने ही ब्रैकेट ख़त्म होगी। तो ये सेटिंग हमारी बिल्कुल इसके मुताबिक हो गई है। हम देख सकते हैं इसमें भी कोई नहीं है, ये के बाद ब्रैकेट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और ये, क्योंकि इसमें ये फुल शो नहीं हो रहा, ये मैं बताता हूँ कहाँ से चेंज करेंगे। ये मैंने चेंज करना, तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आउटर लिस्ट, और यहाँ पे आप काटोगे लिस्ट ऑल ऑथर्स। ठीक हो गया, उसको सेव करोगे और इसको अपडेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये सारे ऑथर डॉट डॉट जो थे वो खत्म हो गए, क्योंकि हमने पहले ये वाला ऑप्शन स्टार्ट किया हुआ था, ये वाला, इसमें डॉट डॉट शो कर रहा था, इसकी वजह से तो चेंज कर दिया। अब उसके बाद ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद हम आते हैं इन चीज़ों की तरफ, हम देखते हैं कि हमारे में क्या मसला है।
हमारे पास ये एंड का मसला है, इसने एंड दूसरा लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड दूसरा। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ये कहाँ से चेंज होगा एंड, ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ऑटो लिस्ट है इसमें चेंज होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे दूसरा एंड दे दें, ठीक है। और कोशिश करनी है स्पेस हो एंड के बाद ना, एक चेक कर ले इसको डिलीट, ठीक है। इसको सेव कर लें, उसके बाद अपडेट करें, जैसे होता है ये एंड चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, बाकी हमारे ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये एम पहले लेके आना है तो ये यहाँ से हो जाता है, कर दिखाया था लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑथर नेम आप, अब अगर आप ये पहले करेंगे तो मैं सेव करता हूँ, देखना क्या होगा। अब आबिद का जो है बाद नज़्म में होता है, पहले चाहिए होता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके आप देख लीजिए सारा चेंज हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा का भी जो अदर ऑथर है उनका भी सेम ऐसा हो जाए तो उसको भी वो कर दें, और उसके बाद आप अपडेट करें, तो ये देख सकते हैं आप, उसका भी उनके मुताबिक होगा। तो ये किसी जनरल में रिक्वायरमेंट क्योंकि इसकी नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट हमने दूसरे वाले किया और ये दूसरे वाले किया, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हुए उसको अपडेट करेंगे। तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे एम और इसका इसके एप्लीकेशन में पहले आएगा। तो अगर हम अपने देखें तो इसमें ये बाद में है, तो इसमें हमें यहाँ पे चेंजिंग चाहिए सेकंड वाले पे, यहाँ पे हम कर देते हैं दोनों सेम, इसमें भी इसमें हमने वो कर दिया और इसमें ये कर दिया। इसके बाद सेव करते हैं और अपडेट करते हैं। अब देखें हमारा बिल्कुल यानी उसके मुताबिक हो गया सेट, कि पहले की ये एब्रीविएशन जो सेकंड नेम है उसका यहाँ पे है और बाकी हर एक की पहले है, और एंड वाले की पहले बाकी देख सकते हैं, दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे है पहले की यानी नाम के बाद एब्रीविएशन है, बाकी हर एक की नाम से पहले है, आप देख सकते हैं। तो मेरा या फिर बिल्कुल उसके मुताबिक सेट हो गया, ठीक है। ये मेरी चीज़ बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये बता देता हूँ मैं आपको, कि बाद वर्जन में होता है कि ये जो वर्जन तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दो है, मुझे मिल जाता है तो आपको उसकी समझ आ जाए। जैसे अब ये है, इसके दो एब्रीविएशन है, अब इसके बीच में स्पेस है, तो हम यहाँ देखते हैं हमें स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम देखते हैं तो हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। और बल्कि यहाँ पे इसने स्पेस नहीं दी, हाँ स्पेस चाहिए हमें, देख लें स्पेस चाहिए। और बहुत जगह में होता है कि हमें ये स्पेस नहीं चाहिए होती दो एब्रीविएशन के बुनियाद में, जैसे इस नेम से इसके दो यानी नेम इसका काफ़ी बड़ा है तो दो में वो होगा, तो मैं डिग्री बता दूँ आपको, यहाँ से आप सेट कर लें, उसके बाद सेव करें, उसके बाद इसको अपडेट करें। ये देखिए अब स्पेस खत्म हो गई, ठीक है। अगर आप बाद में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फुल स्टॉप नहीं चाहिए तो आप रीसेट करें, तो अपडेट करें, देखिए हर फुल स्टॉप भी खत्म हो गया। लेकिन इधर रिक्वायरमेंट हमें फुल स्टॉप की भी और स्पेस की है, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे, ये वाला उसको सेव करेंगे और उसको अपडेट कर देंगे। ये आपके सामने, और हमारा रेफरेंस तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सेट हो चुका है, ये भी सेट हो गया। और बाद दफ़ा यानी बीच में कैपिटल लफ्ज़ आ जाते हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं, तो हमेशा ये वाला सेट करें, मैं ये वाला मैसेज सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेव करें। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैंने सी बढ़ाया तो मैं, और कहीं भी कोई लफ्ज़ बड़ा होगा कैपिटल होगा, ये खुद ही उसको इस्तेमाल कर देगा। अब मैं अपडेट करता हूँ तो देखना ये देखिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टाइटल की पहला बस कैपिटल है, बाकी सारे इस्तेमाल है।
तो आप ये देख सकते हैं कि सारे पहला कैपिटल, बाकी सारे पहले सारे कैपिटल थे। तो ये भी सेटिंग होगी, टाइटल की सेटिंग भी हमारी ये जनरल के मुताबिक होगी। अब नेक्स्ट आते हैं ये एब्रीविएशन, मैंने पहले बता दिया था आपको एब्रीविएशन कैसे करना है, ये मेरी सेटिंग हुई है। उसके बाद अब एब्रीविएशन के बाद जो हमारे हैं ये टैली होगा, तो हमने ये टैली ख़त्म करना है क्योंकि हमें यहाँ पे टैली की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आए वापस और जो टेम्पलेट में है उधर से जनरल में जाए, यहाँ पे जनरल होगा मैन्युस्क्रिप्ट जनरल आर्टिकल, ठीक हो गया। तो हमने ये जनरल इसने किया हुआ है इटैलिक, यहाँ से हमने इटैलिक को ख़त्म कर देना, इटैलिक को मैंने ख़त्म कर दिया। ऐसे वॉल्यूम भी इटैलिक नहीं चाहिए, वॉल्यूम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, इनको सेलेक्ट करके और ये भी ख़त्म होगा। इसको सेव कर लेना, उसके बाद आप इसको अपडेट करें। देखिए दोनों इसमें इटैलिक हुए हुए थे, मैं अपडेट करके दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों आप सेट हो गए। और एक और चीज़ यहाँ पे यानी फुल स्टॉप के बाद कॉमा नहीं है, जनरल एब्रीविएशन के बाद दिखा देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, सिर्फ कॉमा नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपने दोबारा जाना उधर और जनरल के बाद जो देखिए आर्टिकल है, इसके बाद यहाँ पे इटैलिक ख़त्म कर दें, तो इसका ये और जनरल के बाद फुल स्टॉप है, सिर्फ कॉमा नहीं है, ठीक है। उसको सेव करें और उसको अपडेट करें। देखिए वो जो कॉमा था ख़त्म हो गया, फुल स्टॉप रह गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ड में क्या चाहिए, हमें इसका इशू नंबर चाहिए, वाले के बाद इशू नंबर, तो यहाँ पे इशू नंबर नहीं आ रहा, और इशू नंबर के बाद ये देख लेते ये हमें 2 कॉलम चाहिए। मैं ये सेटिंग करके दिखाता हूँ आपको इशू नंबर की, इशू नंबर आपने कैसे ऐड करना है इसमें। यहाँ पे जाए जनरल आर्टिकल, ये इशू नंबर यहाँ पे पहले वैसे ऐड हुआ है, ये भी हमने रेफरेंस के अंदर हमारा देख लेते हैं, किसी रेफरेंस के अंदर अगर वो तो ऐड हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे होगा, यदि उस रेफरेंस के अंदर एंटर नहीं हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एंटर होगा। और आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए रिक्वायरमेंट इसके बाद 2 डॉट आनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, तो हमारे यहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो जाना है यहाँ पे जनरल के अंदर, फिर उधर हमने 2 डॉट डाल देंगे, कॉमा अपडेट करके सेव करना है कंट्रोल से, उसके बाद अपडेट करना है, देखिए कॉलम आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रेफरेंस बिल्कुल इसके, और एंड पे देखिए फुल स्टॉप नहीं है इसके, ठीक है। तो एंड पे हम फुल स्टॉप खत्म कर देते हैं। दोबारा आप जाए इसके अंदर, ठीक है, आगे पेज के बाद फुल स्टॉप खत्म कर दें, सेव कर दें और उसके बाद अपडेट कर दें। आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप भी खत्म हो गया। और DOI अगर आपको चाहिए, DOI का मतलब ये आता है कि बाद यानी जो पेपर है ना, उनके अभी वॉल्यूम नंबर इशू नंबर नहीं होता, सिर्फ DOI नंबर होता है, क्योंकि रिसेंट पब्लिश हुए होते हैं। तो जहाँ पे यानी DO नंबर, जहाँ पे आपके पास वॉल्यूम नंबर ना हो तो वहाँ पे DO चलता है, तो वहाँ पे आपको DO देना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये चेंज यहाँ पे लिखा है अंदर। अच्छा ये भी हो गया। अब ये हमारा बिल्कुल जो हमें चाहिए था उसके मुताबिक सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम उसके मुताबिक हमारा सेट हो चुका है। अब मैं ऐसे ही आपको बुक का, जैसे मैंने यहाँ पे एक बुक का रेफरेंस ऐड किया हुआ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाला जो मैंने बुक का ऐड किया हुआ है, जो कि बुक के लिए मैं देख लेता हूँ कि हमें बुक की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वही है कि साथ पहले हम शुरू करते हैं बुक से। तो हम बुक पोर्शन में आते हैं, ये बुक पोर्शन आ गया मेरा,
इसमें मैं ये ब्रैकेट खत्म कर दूंगा, उसके बाद सेव करूँगा, ये सेव हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अपडेट करूँगा तो हम ये देख सकते हैं कि ये वो जो ब्रैकेट थे वो ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। बाकी हमारा रेफरेंस सही है, बाकी कोई इशू नहीं आगा। अच्छा, ये इटैलिक भी नहीं मिलनी चाहिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल है, इटैलिक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइटल से इटैलिक किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इटैलिक इसका ख़त्म कर देते हैं, सेव करते हैं फिर, और उसके बाद अपडेट करते हैं। ये देखिए ये इटैलिक भी ख़त्म हो गया। और हमें इसमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए हमें, ठीक हो गया। हम यहाँ पे जाते हैं, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो हम ये साइड कर देते हैं, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें एडिशन वगैरह, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम उठा देते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर दें और उसके बाद ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर दें, ये ख़त्म कर दें, ठीक है। इसको सेव कर लें। यहाँ पे हम देते हैं वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम समान लिखे के बाद में जब एंड पे आपने चेंज कर लेना है, जब आप उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे चेंज कर लें। अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, ये भी लिखता हूँ, तो आप देखेंगे क्या होगा, ये इसको पिक नहीं करेगा। जैसे किसने एक एक लिख दिया, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे बस सिर्फ ई छोड़ देना ताकि वो खुद ही इसको पिक कर लें। सेव कर दिया मैंने, उसके बाद ये देखिए वॉल्यूम 1। अब एक और इशू है इसमें, वॉल्यूम 1 के बाद 2 कॉलम चाहिए हमें, तो हम देख लेते हैं। वॉल्यूम 1 के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे तो फुल स्टॉप जगह यहाँ पे इसको डबल कॉलम कर देते हैं, सेव करते हैं। ये बात याद रखना है, जब भी चेंज करना है तो आपने कंट्रोल S दबा देना, सेव करना है, उसके बाद अपडेट करना है यहाँ पे। अब देखिए कॉलम आ गए, बल्कि मैं चेक कर लूँगी कहाँ पे लगे हुए। सो इधर नहीं है, एक ही बात है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 2 कॉलम, उसको सेव करता हूँ, उसको फिर अपडेट करता हूँ। जब देखिए वॉल्यूम 1 ये भी हमारा ठीक हो गया। उसके बाद मेरे रेफरेंस में क्या चाहिए, उसके बाद मेरी एडिशन। अच्छा, ये सीरीज टाइटल होते हैं, तो अगर मेरे रेफरेंस में सीरीज टाइटल नहीं है तो इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया, तो ये मैं बंद करता हूँ, 1 मिनट, अपने रेफरेंस यहाँ से खोल देता हूँ। मेरे को खुले हुए बुक खोला, मैं खोलता हूँ, मेरा बुक खोला, रेफरेंस ये वाला ये करता हूँ, ये सीरीज टाइटल यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है मैं बताऊँगी कि ये टाइटल कैसे आएगा। इसको एडिट कर लें, और हम यहाँ पहुँचे हुए थे टेम्पलेट के अंदर, और जो बुक था हमारा यहाँ पे हमने एक ऐड करनी है, ठीक होगा। यहाँ पे मैं करके, तो ये आप शिफ्ट दबा के लिखेगी, लाइन लग जाएगी, 2 लाइन है। जब भी आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो 2 लाइनों के बीच में करनी है, ये रखें। यहाँ से आप इशू सॉरी सीरीज टाइटल यहाँ कर दें, ठीक हो गया। उसको सेव करें और उसको अपडेट करें। देखिए ये सीरीज टाइटल आ गया, जैसे ही यहाँ पे था और ये सीरीज टाइटल यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। बाद ये रेफरेंस में होता है, बाद में नहीं होता। जिसमें अवेलेबल हो उसमें लिखते हैं, आप नहीं है तो फिर हैंड। अब मिसाल के तौर पर आगे देखते हैं, उसके बाद ये 2 कॉलम है, बुक में आते हैं, उसके बाद हम 2 कॉलम डाल देते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं, उसके बाद अपडेट करते हैं। अब देख लें कि इसके बाद 2 कॉलम हो गए। अब हमें क्या चाहिए, और
इसके बाद हमने एडिशन ऐड करना है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन, ठीक हो गया। तो इसमें इसके बाद यहाँ पे हम शिफ्ट दबा के 2 लाइन लगाएंगे, लाइनों के बीच में हम डाल देंगे एडिशन, एडिशन आ गया। और जैसे वॉल्यूम में हमने देखा था वैसे इसमें हम उठा के यहाँ से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ADS, इसको सेव करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। ये देखिए 5th एडिशन। अब एक और चीज़ है कि इसके बाद हम देख लेते हैं, बस स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही, तो हम एडिशन के बाद स्पेस डाल देते हैं और सेव करते हैं। उसके बाद अपडेट करते हैं, देखिए अब स्पेस भी आ गई इधर, ठीक हो गया। और ये एडिशन आ गया, उसको देख लेते हैं हमारा कोई गलती है उसमें। एडिशन के बाद ये फुल स्टॉप है, ये जो मैंने एडिशन लिखा है इसके बाद फुल स्टॉप मैं डाल दिया एडिशन। उसके बाद सेव किया, उसके बाद मैं अपडेट करूँगा, देखिए अब आप देख लें कि मेरा रेफरेंस बिल्कुल, इसके बाद ये यानी कंपनी नेम, यानी जो यहाँ पब्लिशर नेम है ना, और मेरे रेफरेंस में क्या आ रहा है, पब्लिशर नेम बाद में आ रहा है, तो मैंने इसको पहले लेके आना है। वो सिंपल है, ये जो पब्लिशर है आप इसको उठा के पहले लें, इसको मैं उठाता हूँ, खत्म कर देता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करना पब्लिशर नेम के बाद कॉमा है, कॉमा डालता हूँ उसमें, यहाँ पे इसको बंद करते हैं और यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं, अपडेट करते हैं क्या हुआ। ये देखें, ये जो फुल स्टॉप है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं देख लेता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ये फुल स्टॉप यहाँ पे जो है ये यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद सेव करता हूँ, अपडेट करता हूँ। अब देखिए मेरी कंपनी जो पब्लिशर नेम में पहले आ गया, और पब्लिशर नेम के बाद उसके बाद कॉमा है, ठीक है। पब्लिशर नेम के बाद मेरा देख लेता हूँ कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी आ जाएगी, इसमें यूके कंट्री का नेम पहले सिटी आती है फिर कंट्री नेम, अगर सिटी ना हो तो फिर वो कंट्री नेम आ जाता है। तो ये देख सकते हैं मेरे रेफरेंस में पहले सिटी नेम आया फिर कंट्री आ गई, तो इस लिहाज से मेरा रेफरेंस बिल्कुल सही है, ये सही बन गया। तो ये मैंने बताया आपको कि ना ऐसे आप यानी ये रेफरेंस यानी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो थर्ड इसका ऑप्शन थीसिस का भी ऐसे ही कर ले आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ थीसिस का, आप देख सकते हैं ये थीसिस का, जैसे इसमें ये नहीं है, मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और इसमें ऐसे ही है ना, आपने कोई इटैलिक नहीं है, सेम जैसे वो दे रहा है तो आपने वैसे ही सेव करना है। यहाँ पे भी मैंने थीसिस का भी शायद दिया हुआ, देख लेता हूँ, ये दिया हुआ थीसिस का, ये देखिए अब उसके मुताबिक हो गया, ठीक है। ऐसे यानी आप देख के उसके मुताबिक ये सेट कर लें, ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन भी सारे मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। इसमें सॉर्टिंग का भी क्लियर हो गया, और इसमें ये भी आप कर सकते हैं, ये ऑर्डर अपीयरेंस भी कर सकते हैं। तो ये खुद ही यानी इसकी ये अरेंजमेंट है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुआ, तो मैं हमेशा ये सेलेक्ट करता हूँ। ये आप चेंज करके चेक कर सकते हैं, तो इसका ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फिलहाल आप इस पर रखा करें ऑथर जी और टाइटल, ठीक हो गया। इसमें मैं दोबारा देख लूँ, मैंने ये भी बता दिया आपको, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये भी बता दिया आपने, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे जो मैंने चेंज किया। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल कर दिया, ये बता दिया मैंने।
और ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। ये भी बता दिया, और ये मैंने बता दिया आपको। ये एडिटर लिस्ट है, अगर एडिटर में भी आपने कोई चेंज करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने रेफरेंस में बुक वाले, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं एडिटर ऐड करना है, बाज़ जनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे एडिटर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एडिटर के लिए आपने जो ऑप्शन रखनी है वो यहाँ पे एंड कर दे दूसरा, वैसे एडिटर नेम है वो चेंज करना है, वैसे ही ऑप्शन सेम है। और ये यहाँ पे आपने यहाँ पे ये रखना है, ठीक है। यार बाद दफ़ा यानी कैपिटल अगर आपको चाहिए होता है तो आप यहाँ पे हेडलाइन स्टाइल में करेंगे, करके दिखा देता हूँ अब क्या होगा आपके, ये अपडेट करेंगे तो ये आप देखिए, ये पहला कैपिटल, दूसरा कैपिटल, तीसरा कैपिटल, तो इसने ये कर दिया। तो बाद जगह हमें ये रिक्वायरमेंट होती है, तो इधर इन केस में यानी इधर नहीं है हमें, क्योंकि इधर सारे स्मॉल लिखे हुए, तो हम इसलिए हम ये वाला करते हैं, सेव करते हैं और उसके बाद अपडेट कर देते हैं। ये आपके सामने अब ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट इसके मुताबिक ये स्टाइल बन चुका है, ठीक हो गया। और ये फुट नोट वाला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, तो इसमें वो सेम आपने ऑप्शन रखनी है, सेम एज साइटेशन, यहाँ पे आप सेम एज फॉर्मल साइटेशन फुट नोट, तो आप साइटेशन भी करते हैं सेम एज बिब्लियोग्राफी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, जो ऑप्शन मैंने इसके किए बिब्लियोग्राफी के, ऐसे ही सारे ऑप्शन इसमें हैं, वो सारे इसके मुताबिक ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ये लास्ट लेक्चर में जो मैंने 4th लेक्चर दिया था आपको, उसमें मैंने बताया था फुट नोट कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग की है इस फॉर्मेट के लिए, ऐसे फुट नोट की भी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बस सेव एज बिब्लियोग्राफी करना है, ठीक हो गया। तो ये सारे ऑप्शन मैंने 1 बाय 1 आपको बता दिए, ठीक हो गया। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, सेक्शन भी बता दिया आपको, आगे साइटेशन भी आपकी होगी, ये भी सारा कुछ बता दिया मैंने आपको, ये सारे मैंने अब क्लियर कर दिए। यूँ आप ऐसे एक एंड नोट के अंदर अब मैंने ये स्टाइल तो बना लिया, ठीक है। मैंने अब किसी और को सेंड करना है, तो ये सेव कहाँ पे होगा ये बता दो को, कहाँ पे ये सेव होता है, ताकि आपके लिए आसानी है। यहाँ पे क्लिक करें, ये डॉक्यूमेंट के अंदर जाए, और यहाँ पे एंड नोट का एक फोल्डर बन जाता है ऑटोमेटिकली, इधर जाए स्टाइल्स के अंदर जाए, और ये आपको पड़ेगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर ले, जिसको भी देना है ये स्टाइल देके, वो फिर क्या करेगा, इस स्टाइल को यहाँ से उठाएगा, कॉपी करेगा, अगर किसी और को आपने दिया, और यहाँ पे जाएगा सी के अंदर, यहाँ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा, एंड नोट के अंदर जाएगा, और स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे पेस्ट कर देगा। जब पेस्ट करेगा उसके बाद बंद करके दोबारा एंड नोट चलाएगा, तो जब वो दोबारा चलाएगा तो यहाँ से दोबारा वो सेट कर लेगा, यहाँ पे न्यू सर्च में लिखेगा API, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे API जो भी नाम था उसको लिखेगा, उसकी लिस्ट में वो ये शो हो जाएगा, उसको ये चूज़ कर लेगा, और यूँ वो किसी को भी आप ये फॉर्मेट दे सकते हैं इस जनरल के मुताबिक। नेक्स्ट टाइम जब भी इस जनरल में आप पेपर जमा कराएं तो आपके पास स्टाइल बना होगा, आप एक क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मेट इस जनरल के मुताबिक सेट हो जाएगा रेफरेंसेस का। तो ये बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई मैंने आपको यानी एडिट करने के बारे में बताया। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, या वेबसाइट में ओपन करके फुल साइंस यूनिवर्स, उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यानी मैंने आपको ये सारे तीनों पार्ट क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा फ्यूचर में भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और अपने दोस्तों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।